दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता के ऊपर बोल रहा हूँ। और ये 39 सूत्र है। जैसे 38 सूत्र में जब दत्तात्रेय जी ये बताते हैं, अपने शिष्य को बोलते हैं कि यदि आत्मा ही सत्य है, सभी कुछ सत्य है, फिर ध्यान किसका करें और ध्यान कौन करे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आप 38 जो है सूत्र जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही ये सूत्र आपको समझ आएगा। 39 सूत्र में अब जैसे शक पैदा होता है ना। जैसे मैं कुछ कर रहा हूं, जैसे समझें कि एक व्यक्ति है, ऐसे समझें एक व्यक्ति है और वो बहुत शक्तिशाली है और लोग आते हैं और उसकी शक्ति की तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ बहुत करते हैं और तारीफ करके अपने छोटे मोटे काम पूरे करवा लेते हैं। तो वो करता चला जाता है। एक दिन अचानक ही उसे होश आता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं। तो उसे संदेह होता है, वो डाउट करता है अपने पे। तो उसी तरीके से साधक को जब कुछ घटने लगता है तो साधक का भी शक अपने ऊपर पैदा होता है। जब साधक को ध्यान में कुछ घटता तो साधक को जो है अपने ऊपर, जब साधक मान लें कि तीसरी आंख पे अभी जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं थर्ड आई मेडिटेशन, उसमें जब साधक को दिखाई देता है कि मुझे आंख बंद करके रंग दिखाई देते हैं, आंख बंद करके मुझे पेड़ दिखाई देते हैं, आंख बंद करके मुझे प्रकाश दिखाई देता है, तो एक ये डाउट होता है कि जो बाहर में प्रकाश देख रहा हूं, जो आंख बंद करके देख रहा हूं, आंख बंद करके देखने वाला कौन है? ये कौन है जो आंख बंद करके चीजों को देख रहा है? जब साधक इस तरीके से डाउट करता है कि ये कौन है, तो उसके डाउट और आगे अपने ऊपर बढ़ते हैं और जब डाउट बढ़ते हैं तो मन की जो परत है वो टूटती चली जाती है। और ये 39 सूत्र जो है ये बहुत ही गजब का सूत्र है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पसंद आए, क्योंकि ग्रंथ जो है, धर्म में जब ग्रंथ का निर्माण होता है तो ग्रंथ दो तरीके से निर्मित हो जाता है। दो तरीके से ग्रंथ निर्मित होता है। एक व्यक्ति कुछ और कहता है, एक व्यक्ति कुछ और कहता है। फॉर एग्जाम्पल, गीता में कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम जो है अर्जुन मेरी धूप बत्ती करो, मेरे नाम की माला जपो, मेरा प्रसाद चढ़ाओ, लोगों में बांटो, लोगों में जाके मेरा प्रचार करो, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। गीता में ये कभी नहीं कहा गया। और यहां पर जो है एक अलग ही गीता चल रही है। यहां कृष्ण के नाम पे तुम्हें दान भी देना पड़ेगा, यहां कृष्ण के नाम पे तुम्हें मंदिर भी बनाने पड़ेंगे, यहां कृष्ण के नाम पे तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम जो है पापी हो। और यहां पर एक बीच में एजेंट खड़ा हुआ है। वो एजेंट बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना, तब परमात्मा तुमसे खुश होगा। वो एजेंट बताता है कि शिव के लिए तुम ये करोगे तब शिव तुमसे खुश होंगे। जैसे कि वो एजेंट जो है वो ऑलरेडी पूरा खुश हो चुका है। क्या कोई करोड़पति आदमी, इसे समझना, अपने अपने को ही आंसर देना, मुझे आंसर तो नहीं चाहिए, क्या करोड़पति आदमी भिखारी से बातें बनाकर और उसे बातों में फंसाकर उससे 100 रुपए लेने की कोशिश करेगा? आप घर में बैठे हो, आप अच्छी सैलरी कमाते हो, आप सड़क पे जा रहे हो, चौराहे पे एक भिखारी बैठा है, उसके कटोरे में 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए के सिक्के हैं। अब आप क्या ये काम कर सकते हो कि भिखारी को आप बातों में उलझा लो और उससे 10 का सिक्का ले लो? कर सकते हो आप? आपका उत्तर होगा शायद नहीं। तो उसे समझो जो एजेंट है और जो ये बता रहा है कि आप ये करोगे, महादेव के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, कृष्ण को ये दोगे तो ये हो जाएगा, मां काली को ये दोगे तो ये हो जाएगा। तो समझो एजेंट के पास तो ज्यादा, एजेंट की नजदीकी परमात्मा से ज्यादा है। एजेंट उन देवी देवताओं के नजदीक ज्यादा है, आप थोड़ा दूर हो, इसलिए आपको उतना ज्ञान नहीं है। तो एजेंट की लाइफ क्या है? फिर एजेंट की लाइफ क्या है? छुप के शराब पीना, छुप के ये सारे काम करना उल्टे सीधे, वो उसकी लाइफ है। थोड़ा सोचो आप कहां पे हो, क्या कर रहे हो। और फिर जो है
ये ग्रंथ निर्मित होते हैं कि आप ऐसे करोगे तो पाप नाश हो जाएगा, आपको पुण्य का फल मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको वो होगा। ये सारे के सारे ग्रंथ शोषण के लिए बनाए गए हैं, कैसे आपका मिसयूज करा जा सके, कैसे आपका मिसयूज करा जा सके। और हम आंख बंद करके शोषण करवा रहे हैं, हम आंख बंद करके शोषण करवा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि शादी के जो फेरे होते हैं उसमें जब पंडित जो है वो पंडित मंत्र पढ़ता है, उसका क्या वैल्यू है? क्या उससे जो है संसार सुखी हो जाता है? यदि शादी में मंत्र पढ़े जाएं, अग्नि के फेरे लिए जाएं, उससे अगर परिवार सुखी हो जाता तो उन ब्राह्मणों का, पंडितों का तो बिल्कुल सुखी होता। मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं, मैं जो अभी ग्रंथ अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी ने जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। अभी मैं आपको 39 सूत्र जो बताऊंगा उसमें समझना वो क्या कह रहे हैं। या तो फिर यहां दत्तात्रेय जी का दिमाग खराब हो गया, आप लोगों का दिमाग ठीक है, या फिर आप लोगों का दिमाग खराब है, दत्तात्रेय का ठीक है। नारायण खुद जो बात कह रहे हैं, गीता में भी नारायण कह रहे हैं, कर्म करो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। कुछ ऐसी झूठी किताबें बनाकर, कुछ ऐसी झूठी बातें बनाकर पूरा के पूरा जो ये देश है आलसी हो गया, पूरा का पूरा देश आलसी हो गया। कहा जाता है तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, जो देना है मैं दूंगा। अब कर्म कर, इसको तो सुना ही नहीं दिया, ये कान बंद हो गए। जो देना है वो परमात्मा ही देगा, बैठे रहो घर में, निठल्ले हो जाओ, कुछ नहीं करो, वो देगा, वो देगा। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। अरे जिसने चोंच दी है और जिसको चोंच दी है वो अपनी जान हथेली पे लेके इधर उधर अन्न के दाने ढूंढता है। वो घोंसले में यूं करके बैठ नहीं जाता कि चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। हम सूत्र पे आते हैं। सूत्र कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूं, हवन, पूजा, पाठ, दान, मैं जो भी कुछ करता हूं वो मैं तो नहीं हूं, मैं तो विशुद्ध हूं। विशुद्ध, शुद्ध अलग है, अशुद्ध अलग है। विशुद्ध जिसका अपोजिट कुछ भी नहीं है। मैं तो वो हूं जिसका जन्म नहीं हुआ, फिर ये कृत्य मेरे कैसे हो सकते हैं? जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ, जब मैं हूं ही नहीं, तो ये कृत्य मेरे कैसे हो सकते हैं? और यदि ये कृत्य मेरे हैं और मैं कर रहा हूं तो फिर परमात्मा जैसा तो कुछ भी नहीं है। क्या आपके लड्डुओं से आपका परमात्मा खुश हो सकता है? मतलब कि वो खुद लड्डू परचेज नहीं कर सकता। जिसने पूरी पृथ्वी पर फूल खिला दिए हो, आप उस फूल को तोड़ के ला रहे हैं, उसके आगे चढ़ा रहे हैं, क्या वो फूल खिला हुआ उससे चढ़ नहीं गया? कभी पेड़ से नहीं पूछा कि तेरा फूल जो है मैं उस पत्थर की मूर्ति को चढ़ा दूं? कल्पना करें कोई ऐसा भी आदमी आ जाए, है ना, उसका भी कोई परमात्मा हो और आप सड़क पर जा रहे हैं, वो मुस्कुराए, वो कहे परमात्मा देख कितना अच्छा आदमी है, ले ले इसके हाथ और टांग दोनों तोड़ के तेरे को चढ़ा दूं, तो अब तुम पे क्या बीतेगी? लंगड़े लूले होके घर जाओगे तो पत्नी क्या कहेगी? कभी इस दृष्टि से सोचा तुम क्या कर रहे हो? फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, क्या वो पेड़ में लगे लगे उसे चढ़ नहीं रही? और तुम्हारे इन कृत्य से तुम्हारा परमात्मा कहां से खुश होगा? क्या तुम परमात्मा नहीं हो ये क्यों नहीं जान रहे तुम? मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा आध्यात्मिक शोषण हो गया, हमारा लोगों ने शोषण कर लिया था। शोषण करने के लिए तुम तैयार बैठे हो। जैसे पका आम पेड़ पे लटका होता है, हल्का सा झोंका है गिर जाए, ऐसे तुम तैयार हो शोषण के लिए। ये दान देना, उससे कुछ नहीं होगा। चाहे फिर तुम मंदिरों में दान दो, चाहे तुम आश्रमों में दान दो, यदि 1% भी तुम्हारा दान 1% भी वैल्यू रखता तो दत्तात्रेय कहते यहां पर कि तुम दान करो, मैं तुम्हें साधना में आगे बढ़ा दूंगा। जो 1 लाख रुपए दान करेगा उसे मैं समाधि में ले जाऊंगा, जो 1 करोड़ करेगा उसे मैं मुक्त कर दूंगा।
क्या उनको गिनती नहीं आती? उनको गणित नहीं आता? तुम्हारे पंडितों को सारा गणित आता है और तुम गजब के इंसान हो। यहां तो मैं पंडितों का भी दोष नहीं मानता, यहां तो तुम्हारा ही मानता हूं। तुम सोचते हो ये सब कर्म करने से कुछ हो जाएगा? मुझे एक आदमी ने, अभी 3 साल पहले की बात है, मुझे एक आदमी ने बोला कि मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर के निर्माण में कुछ आप दे। मैंने कहा जैसे? उसने बोला 21,000 रुपए दे दे। मैंने कहा तुम्हें लगता नहीं जीरो ज्यादा है? उसने कहा चलो 2100 दे दो। मैंने कहा तुम्हें अब भी नहीं लगता? वो फिर हंस के उसने बोला कि 21 रुपए दे दो। मैंने कहा तुम्हें अब भी नहीं लगता? फिर वो थोड़ा सीरियस हो गया, उसने कहा फिर तुम देना ही नहीं चाहते? मैंने कहा तुम सिर्फ मुझे बताओ, मंदिर के निर्माण में मैं पैसा दूं किस लिए? किस लिए दूं पैसा? उसने कहा मंदिर का निर्माण होगा और जो तुम्हें है परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, तुम फलोगे फूलोगे और बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा अगर बुरे कर्म जो है पैसा देने से ही खत्म हो जाते हैं तो फिर तो पता नहीं कितने पैसे वाले कितने बुरे कर्म कर चुके होते हैं। और मैंने कहा मंदिर के निर्माण से मेरे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। किसका मंदिर? कैसा मंदिर? फिर वो आदमी ने मुझसे पैसा नहीं मांगा और मैंने दिया भी नहीं। क्यों? इसे तुम समझो, यदि तुम शुद्ध आत्मा हो, यदि तुम जन्म रहित हो और इस मार्ग पर चल रहे हो, तो फिर तुम किस चीज का दान कर रहे हो? अगर तुम अब भी दान कर रहे हो और परमात्मा से डर के दान कर रहे हो कि अगर तुम्हें दान नहीं करोगे तो तुमसे गुस्सा हो जाएगा, मैं तुम्हें कहता हूं तुम दान नहीं करोगे, तुमसे गुस्सा हो जाएगा, तो 2 कौड़ी का वो परमात्मा होगा जो तुमसे गुस्सा हो जाए। उसकी औकात 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं होगी। मेरे कृत्य से मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूं? मेरा ऐसा कौन सा कृत्य है जो मैं गुस्सा हो जाऊंगा? तुम भयभीत हो गए हो। थोड़ा समझो। यदि दत्तात्रेय की अवधूत गीता को सुन रहे हो तो समझो खुद नारायण नहीं कह रहा कि तुम्हें दान करने की जरूरत है। तो फिर वो ग्रंथ कहां से निर्मित होगा जिसमें लिखा कि तुम्हें दान करने की जरूरत है? क्यों दान करें? किसको दान करें? किसको चाहिए दान? दान महादान। कोई दान महादान कुछ भी नहीं होता भाई। किन चक्रों में पड़े? तुम इन चक्रों से ही नहीं मुक्त हो पाए, तुम परमात्मा को कहां से पालोगे? तुम कैसे अपने भीतर परमात्मा को देखोगे? इस सूत्र को समझना। मैं जो भी करता हूं, हमन, किसके लिए हमन करोगे? यदि हमन भी करते हो तो कोई दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। मंत्र का जाप करते हो तो इसका मतलब कोई और है जिसके लिए मंत्र जाप कर रहे हो। मैं कीर्तन करूं, किसके लिए कीर्तन करोगे? कौन है? अपने लिए कीर्तन करोगे। अपने लिए क्या कीर्तन करोगे? अपने में आनंदित हूं, आनंद ही मेरा स्वभाव है। कैसा कीर्तन, कैसा भजन? ये पूरा आकाश मेरा मंदिर है। कौन सा मंदिर बनाऊं? अब कौन सा मंदिर बनाऊं? थोड़ा समझो। नहीं समझे तो जन्मों जन्मों शोषण ही होगा और कुछ नहीं होगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।